डियर स्टूडेंट, इस नए यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। जो भी नए विद्यार्थी हैं इस चैनल से जुड़ जाएं। मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से। इस नए यूट्यूब चैनल पे कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, नाउन, वर्ब, एडवर्ब सभी ग्रामर पार्ट की पढ़ाई की जाएगी। पिछले वीडियो मैंने वर्ब के बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी। अब इंग्लिश ग्रामर के अनुसार वर्ब को देखेंगे कितने भागों में बांटा गया है। पिछले वीडियो में मैंने वर्ब को 2 भागों में बांटा था, वो हिंदी ग्रामर के अनुसार। ये इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हम देखेंगे वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है। पहला है लेजिकल वर्ब, दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब। पहला क्या है? लेजिकल वर्ब, दूसरा क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट। पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, थर्ड है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहेंगे? टू डू, टू हैव, टू बी। ये 3 ठो कंठस्थ कर ले, याद कर ले। ये हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। दूसरा कैन, शैल, मे, कुड। शैल से बना शुड, मे से बना माइट, कैन से बना कुड। ये सभी हमारा जो वर्ब रहेगा वो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा। ये हमारा मार्जिनल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा। यूज्ड टू, नीड, डेयर। यूज्ड टू, नीड, देयर। ये सब हमारा जो वर्ब रहेगा वो हमारा मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। अब हम समझने का प्रयास करेंगे। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। टू डू, टू हैव, टू बी को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन से बना कुड, कैन हो गया, कुड हो गया। सेल से बना शुड, में से बना माइट, आउट, कुड। ये सब हमारा जो वर्ब रहेगा वो हमारा मॉडल रहेगा, मॉडल। ठीक है। थर्ड है हमारा मार्जिनल, यूज्ड टू, नीड, डेयर। ये सब जो वर्ब रहेगा हमारा, कौन सा वर्ब रहेगा? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। एकदम कंठस्थ कर लें। अब कुछ नियम बताने जा रहे हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब का कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है और किस तरीक़े से इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले हम ध्यान देंगे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ओके। मॉडल हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त हो तो इन्फिनाइट का प्रयोग नहीं होता। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल में आई कैन गो, ठीक है, ही विल कम हेयर। ये सेंटेंस करेक्ट है, ये भी सेंटेंस करेक्ट है। बट ये निचला वाला जो सेंटेंस है, आई कैन टू गो, ही विल टू कम हेयर, ये हमारा जो सेंटेंस है इनकरेक्ट है। करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। अब क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि फैक्ट्स में बताया गया है कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में हो तो इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होता। तो इन्फिनिटिव किसे कहेंगे? जब टू प्लस वर्ब हो, क्या हो? टू प्लस वर्ब हो तो इसको हम क्या कहेंगे? इन्फिनिटिव कहेंगे। ठीक है साथियों। क्या हो? टू हो गया और प्लस में वर्ब हो गया, ये हमारा क्या कहलाएगा साथियों? इन्फिनिटिव कहलाएगा। ठीक है। यहाँ तक के क्लियर हो गया सभी लोगों को? आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है तो इस चैनल से जुड़ें और ग्रामर का हर एक पार्ट को बारीकी से समझें। देखा जाए, आई कैन टू गो, टू गो हमारा क्या है? इन्फिनिटिव है। टू कम हेयर, ये क्या हमारा? इन्फिनिटिव है। टू कम क्या हमारा? इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव क्या है? तो टू प्लस वर्ब जो हो उसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। ये बात हमेशा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। इसे आप माइंड में सेट कर लें या नोट कर लें। ठीक है।
जब आउट और यूज्ड हो किसी वाक्य में तब इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये हमारा कौन सा वर्ब है? ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसमें बताया गया है वी आउट टू हेल्प द पुअर। हमें किसकी मदद करनी चाहिए? गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो टू हेल्प हमारा इन्फिनेटिव है, पहले ही फैक्ट में बताया गया है कि आउट और यूज्ड किसी भी वाक्य में हो तो इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। तो देखो आउट है, यूज्ड है, इसलिए टू वाक हो गया, ये सब हमारा इन्फिनेटिव लगेगा, ठीक है साथियों। तो इस छोटे छोटे वीडियो मैं बनाकर अपलोड करता हूँ ताकि ग्रामर का पार्ट आप लोग समझ सकें। जो भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ जाएं, धीरे धीरे इस चैनल को प्रोग्रेस होने दें। प्रोग्रेस हो जाने के बाद पूरा क्लियरली रूप से आप लोगों को और बढ़िया तरीके से इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। और एक और निवेदन है कि इस वीडियो का पिक्सल पावर आप लोग जो है सो बढ़ा कर देखें, क्योंकि अपलोड होते वक्त इस वीडियो का पिक्सल पावर घट जाता है। ओके स्टूडेंट, तो मैं अब चलता हूँ। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे दो फैक्ट्स को, इन्फिनेटिव हो गया और जो हमारा है जिसका सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताएं वो हमेशा कंठस्थ कर लें। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मार्जिनल वर्ब, ये सब क्या है, ये सब के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दे दिया हूँ कि कैन, कुड, शुड, ये हमारा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। ठीक है, अब मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ।